नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मर्स ब्लॉग पे। तो अपन ने जो पैथोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड सेम की तो उसका जो अपना सिलेबस था उस सिलेबस का एनालिसिस कर लिया था। पूरा जो बेस क्लास है उसमें मैंने पूरा जो सिलेबस है फुल सिलेबस उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इसमें जो 17 चैप्टर थे अपने टोटल सिलेबस के अंदर प्लांट पैथोलॉजी के 17 चैप्टर थे और 32 लेक्चर थे। तो आज अपन फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना जो प्लांट पैथोलॉजी उसका सब्जेक्ट जो टाइटल है, सब्जेक्ट टाइटल वो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। एक बार दोबारा से बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो चैनल का पेज विजिट करें और जो फुल सिलेबस एनालिसिस है वो देखें। उससे आपको पूरा समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अपना जो सब्जेक्ट कोड है वो फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और आज जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या, ये सब कहां से आया, कौन सी भाषा का है, फादर कौन है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और जो सेकंड चीज है वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या क्या है, प्लांट पैथोलॉजी के उद्देश्य क्या है, इसका स्कोप क्या है। और जो थर्ड चीज है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। जो पादप रोग है उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में और पादप के एक लाइफ साइकिल में उनका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ये देख लेते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या। तो आपको बता दूं जो प्लांट पैथोलॉजी है ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। प्लांट पैथोलॉजी ग्रीक भाषा की जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 से। एक और चीज, जिन भी शब्दों के अंदर पीछे लॉजी लगा हुआ आता है ना, लॉजी वो 9900 तो नहीं बोल सकते बट 99% वो ग्रीक भाषा का ही होगा। अगर कुछ नहीं आ रहा हो तो ये ट्रिक फॉलो करना कि जिनके पीछे लॉजी लगा हुआ है वो ग्रीक भाषा का आएगा 99%, और जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ है वो 99% लैटिन भाषा का आएगा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ है 99% लैटिन और जिनके पीछे लॉजी लगा हुआ है वो ग्रीक। तो जो अपना मेनली अपन बात कर रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। तो जो प्लांट पैथोलॉजी शब्द है इसको ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फाइटोलॉजी भी बोलते हैं इसको, फाइटोलॉजी उसके पीछे भी लॉजी आ रहा है फाइटोलॉजी। तो ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वो शब्द, जो 3 शब्द है ग्रीक भाषा के वो है, पहला शब्द है फाइटोन, फाइटोन प्लस पैथोस, पैथोस, और तीसरा शब्द है वो है लोगोस, लोगस। ठीक है, तो जो पैथोन शब्द है, पैथोन अपना उसका क्या मीन होता है, उसका अर्थ होता है, पैथोन का मतलब होता है प्लांट या पादप, प्लांट या पादप। पैथोलॉजी 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 3 कौन कौन से हैं, पैथोन, पैथोस और लोगस। जो पैथोन शब्द है अपना, पैथोन उसका जो मीन होता है हिंदी में वो पादप या प्लांट बोल सकते हैं। और जो सेकंड शब्द है इसका पैथोस, उसका अर्थ होता है व्याधि या फिर रोग। जो सेकंड शब्द है उसका अर्थ होता है व्याधि या रोग। और जो थर्ड शब्द है सबको पता ही है लोगोस, इसका मतलब होता है स्टडी करना, किसी भी केस के बारे में, मतलब अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो इस शब्द से ही पता चल रहा है इसका मीन क्या है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि प्लांट पैथोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ ग्रीक का। ठीक है, पहले का अर्थ है पैथोन का पादप, और जो सेकंड वर्ड आया पैथोस उसका शब्द है व्याधि या रोग, और थर्ड है लोगोस मतलब अध्ययन करना, मतलब पादप रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। ये तो हो गया इसका नॉर्मली बेसिक जो इंट्रो है वर्ड के बारे में कि ये शब्द कहां से आया क्या है। अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ जो प्लांट पैथोलॉजी है उसके बारे में, किसका जनक कौन है, जो प्लांट पैथोलॉजी उसका जनक कौन है। तो अपन बात करें ईजे बटलर, ईजे बटलर, ईजे बटलर जो है वो प्लांट पैथोलॉजी का जनक है। ठीक है, ईजे बटलर भारतीय प्लांट पैथोलॉजी का जनक है। और एक और चीज, जो आधुनिक प्लांट पैथोलॉजी उसका जनक कौन है, उसका जनक है जूलियस कूल, जूलियस, ये याद रखना न्यू टाइप वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है, जूलियस कूल। ठीक है, भारतीय जो पादप वो है पैथोलॉजी रोग विज्ञान उसका है ईजे बटलर, और जो आधुनिक मॉडिफाई जो है प्लांट पैथोलॉजी उसका जो फादर है वो है जूलियस कूल। तो ये तो अपना जो नॉर्मल इंट्रो था वो हो गया कि पैथोलॉजी क्या चीज है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, कौन सी ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों से मिलकर बना है, फादर कौन है। अब जो अपना मेन चीज है, जो पहला चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग 101% सिलेबस को फॉलो करते हुए आपको जो यहाँ पे दिया जाएगा मैटर कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल
यूजफुल होगा आपके लिए। तो सिलेबस से बाहर नहीं है बिल्कुल भी और सिलेबस से कम ज्यादा भी नहीं है, पूरा 100% सिलेबस को फॉलो करके दिया गया है। ठीक है, तो अपना जो सेकंड है वो है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो ये पैथोलॉजी है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, जो पादप रोग विज्ञान है इसके उद्देश्य क्या है। तो मेनली अगर इसके उद्देश्य की बात करें मेनली तो चार इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स, मेनली जो प्लांट पैथोलॉजी है उसके चार ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और वो चार ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है प्लांट पैथोलॉजी का वो है, सॉरी इससे पहले प्लांट पैथोलॉजी में इसकी जो डेफिनेशन है वो बता देता हूं एक बार आपको। ऑब्जेक्टिव्स बाद में देखेंगे, पहले प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन, ये कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान या फिर जीव विज्ञान या फिर बॉटनी जो जंतु है पादप विज्ञान, इन तीनों में से किसी की भी अपन इसको एक ब्रांच बोल सकते हैं, विज्ञान की या कृषि विज्ञान की या जीव विज्ञान की। एक ऐसी शाखा जिसके अंदर पादपों में होने वाले रोग, उन रोग कारकों की संरचना, उनसे होने वाली हानि तथा उनके नियंत्रण के जो कंट्रोल के जो मैनेजमेंट के जो है उपाय उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, वो प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है, पादप रोग विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, या कृषि विज्ञान या जीव विज्ञान या बॉटनी की वह शाखा है जिसके अंदर पादप रोगों के कारणों, हेतु की तथा उनके होने वाली हानि तथा उनके नियंत्रणों के जो उपाय है, कंट्रोल के जो मैनेजमेंट के वो उपाय उनका अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, प्लांट पैथोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसका जो शब्द के बारे में हो गया फादर हो गया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश की बताओ तो प्लांट पैथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस या फिर बॉटनी बोल सकते हो या जीव बायोलॉजी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बॉटनी which deals with cases, etiology, releasing process and control measuring of plant disease। ठीक है, इसमें जो रोग से होने वाली हानि है उसके बारे में, उस रोग कारक की संरचना के बारे में तथा उसके नियंत्रण जो है उनके बारे में। तो फर्स्ट अपना है वो कंप्लीट होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। सेकंड की बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो मैं आपको बता रहा था कि जो पैथोलॉजी उसके मेनली चार ऑब्जेक्टिव है, मेनली चार उद्देश्य हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले उद्देश्य की। तो इसके चार उद्देश्य हैं, वो पहला है टू स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, टू स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरमेंटल प्लांट डिजीज। जो जैविक बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक, सजीव और निर्जीव भी बोल सकते हैं, बायोटिक और अबायोटिक जो रोग कारक है उनका, प्लस जो एनवायरमेंटल वातावरणीय जो कारक है जो खुद में रोग फैलाने में योग्य होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक और जो एनवायरमेंटल जो कारक डिजीज है प्लांट में रोग फैलाने वाले उनके बारे में। फर्स्ट चीज तो इसका ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि टू स्टडी ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरमेंटल प्लांट डिजीज, मतलब पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवित, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवित व मतलब सजीव और निर्जीव, जीवित और निर्जीव दोनों, और वातावरणीय कारकों का अध्ययन करना। तो फर्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव, मेनली चार ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। फर्स्ट ये हो गया कि वातावरण तथा जैविक अजैविक का जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उनके बारे में अध्ययन करना। ठीक है, सेकंड अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें अपन कि प्लांट पैथोलॉजी का जो सेकंड उद्देश्य है, मैंने चार उद्देश्य बता रहा हूं मैं, यही होता है। तो जो सेकंड है वो कौन सा है, तो वो देखते हैं सेकंड, टू स्टडी ऑफ डिजीज डेवलपमेंट मैकेनिज्म, टू स्टडी ऑफ डिजीज मैकेनिज्म। ठीक है, टू स्टडी ऑफ डिजीज डेवलपमेंट मैकेनिज्म बाय पैथोजन, कि एक बहुत रोग कारक है, वो जो रोग कारक है उसके द्वारा रोग उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है, ठीक है, ये रोग कारक है कोई, ठीक है, पैथोजन, तो ये है प्लांट, इसके अंदर जो ये रोग उत्पन्न करने की क्रिया है, प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, उसके बारे में, ये कैसे इस पे आक्रमण करेगा, अटैक करेगा और कैसे इसको संक्रमित करेगा, कैसे क्या करेगा। तो सेकंड जो अपना ऑब्जेक्टिव है प्लांट पैथोलॉजी का वो क्या है कि रोग कारकों के द्वारा पादप के ऊपर किस प्रकार से वो अटैक कर रहे हैं या अपना रोग फैला रहे हैं, उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करना है, कि टू स्टडी ऑफ डिजीज डेवलपमेंट मैकेनिज्म बाय पैथोजन। ठीक है, और थर्ड ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करते हैं अपन। दो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, एक तो हो गया पहला जैविक अजैविक और वातावरणीय कारकों का अध्ययन, दूसरा हो गया ये रोग कारक किस प्रकार से उसके ऊपर अटैक कर रहा है और अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट कर रहा है प्लांट के ऊपर, उसको कैसे रोग ग्रसित कर रहा है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, पहले चार ऑब्जेक्टिव बताऊंगा मैं, जो अपना तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो यह है कि
बता दिया, तो चौथा ऑब्जेक्टिव बताते हो कि चौथा ये है अपना डेवलपमेंट द डिजीज कंट्रोल मेथड्स। इसका जो चौथा उद्देश्य है पैथोलॉजी का वो बता देता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट जो डिजीज है उनका जो कंट्रोल है कि रोग हो गया। पहले तो ये पढ़ लिया चार उद्देश्य क्या क्या पढ़े। फर्स्ट में तो कि जैविक अजैविक और वातावरणीय, कौन कौन से कारक है जैविक अजैविक वातावरणीय कारक किस प्रकार से पौधे पर आ रहे हैं। दूसरा ये कोई जैविक अजैविक या वातावरणीय कारक और ये प्लांट है, इस पे जाने की जो प्रक्रिया है, जो मैकेनिज्म है, जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये पौधे को ग्रसित कर रहा है, उस प्रक्रिया के बारे में। और जो अपना थर्ड जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, थर्ड ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि ये इनके बीच में क्या संबंध है, जो प्लांट प्लस जो पैथोजन है उसके बीच में जो इंटर रिलेशन है उसके बारे में। और जो फोर्थ है, अब ये सब हो गया ग्रसित हो गया, अब इसमें जो रोग है उसका जो कंट्रोल है मैनेजमेंट है उसके बारे में, जो मैनेजमेंट की जो प्रक्रियाएं हैं या मैनेजमेंट की जो विधियां विकसित की है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके चार ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो जो अपना सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपने दो चीज कंप्लीट कर ली, एक चीज और बची है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। जो रोग है, प्लांट डिजीज है, पादप रोग है, इनका हमारे लिए क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इससे पहले मैं इनका इंपॉर्टेंस बताने से पहले एक बार आपको रोग की डेफिनेशन बता देता हूं कि रोग होता क्या है। ठीक है, डिजीज, व्हाट डिजीज की डेफिनेशन। ठीक है, तो रोग क्या होता है, डिजीज इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट इरिगेशन रिफ्यूजिंग इनटू सरफेस प्रोड्यूसिंग सिस्टम। मतलब हिंदी में बात करें अगर कि रोग क्या होता है, तो रोग एक हानिकारक प्रक्रिया। ठीक है, रोग होगा तो कभी भी अपने को लाभदायक चीजें नहीं मिलेगी, हानिकारक होगा। और एक चीज अगर अपन इसके जो पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये, तो अपन किसी चीज की इंपॉर्टेंस तभी पढ़ते हैं या तो वो हानिकारक होता है अपने लिए, ठीक है, कि क्या लाभ उसके हानिकारक है या लाभदायक है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो रोग हो रहा है, इससे अपने को कोई लाभ तो होगा नहीं, हानि होगी। तो इसका जो है रोग का, तो ये एक हानिकारक प्रक्रम है, रोग खुद एक हानिकारक प्रोग्राम है। रोग डिजीज इज ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे ड्यू टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये एक हानिकारक प्रक्रम है जो निरंतर उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है। रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो निरंतर, रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो निरंतर उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है। जो उत्तेजना है निरंतर पौधे में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे, उत्तेजना होती रहेगी अंदर, उसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो उत्तेजना के, निरंतर उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिस उत्तेजना के परिणाम स्वरूप प्लांट में कुछ हानि या फिर कुछ मतलब अलग से लक्षण देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स अपने को वहां पे दिखाई देते हैं। ठीक है, रोग की परिभाषा क्या होगी कि रोग एक हानिकारक प्रक्रम है जो लगातार होने वाली उत्तेजना के कारण प्रकट होता है। ठीक है, उत्तेजना के कारण होता है और जिससे प्लांट के अंदर कुछ हानिकारक या व्याधि के लक्षण अपने को प्रकट दिखाई देते हैं, उस प्रक्रिया को रोग कहते हैं। और रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है या प्रक्रम है। तो ये तो बात हो गई रोग के बारे में। अब अपन इंपॉर्टेंस जो इसका वो है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में देखें अगर अपन, तो रोगों, पादप रोगों का महत्व है ना, उनके द्वारा जो हानि होती है फसल के अंदर, कोई पादप रोग है उसका महत्व अपने को जानना क्यों है कि ये क्या हानि कर सकता है अपने को, कैसे अपने को ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो पादप रोगों से क्या है ना, फसलों में बहुत ज्यादा हानि हुई है, बहुत ही ज्यादा हानि कर देते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सर्वेक्षण हुआ था फील्ड रिपोर्ट, उसके अनुसार 26% किसी फसल में 26% जो 26% ये है ना रोग द्वारा हानि होती है। ठीक है, 26% तक रोग द्वारा हानि हो सकती है। तो अपन इसके जो क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज के बारे में बात करते हैं अपन। तो जो इसके इंपॉर्टेंस है वो है पहला कि रोगों के द्वारा हानि, रोगों के द्वारा जो हानि होती है वो खेत में हो सकती है, खेत में भंडारण में जो बीज रखे हैं वहां पे, या फसल को खेत में लगाने से लेकर काटने तक किसी भी टाइम रोग के द्वारा हानि हो सकती है। फसल को खेत में लगा रहे हैं उस टाइम से लेके उसको काट के रख लिया भंडारण तक, कभी भी उसमें रोग उत्पन्न होकर अपने को हानि हो सकती है। पहला तो ये हो गया। और अपन सेकंड बात करें इसके इंपॉर्टेंस में कि रोगों का महत्व क्या है, सेकंड की बात करें तो यह है कि किसान को है ना फसल में रोग लगे तो आर्थिक, सामाजिक, सभी प्रकार की क्षति हानि होगी, सामाजिक आर्थिक होगी। और कभी कभी तो ये रोग जब इनकी मतलब हाई स्टेज पे पहुंच जाते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा आक्रामक स्थिति में हो जाते हैं, ज्यादा फैल जाते हैं ये रोग, ये एक मतलब महामारी का रूप ले लेते हैं ना ये रोग, फसलों के रोग महामारी का। तो इनसे देखा गया है कि कई रोग महामारी का रूप लिए, उससे कई देशों की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जो परिवर्तन हुए हैं कई देशों के अंदर। और कई बार तो इन्होंने
हानि और इतनी महामारी, इतना प्रलय हुआ है कि कई बार इतिहास का निर्माण कर चुके हैं, हिस्ट्री बन चुकी है लोगों की कई बार कि कौन से लोगों ने क्या किया था। तो वो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यही रहेगा कि इसकी हिस्ट्री और जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने क्या काम किया। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर, इससे एक क्वेश्चन में बाहर जाने का वो नहीं है। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया है और ये किया था इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द जो सेकंड चैप्टर है उसकी